नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा लेकर हाजिर हूं आपके सामने देश का सवाल। उत्तर प्रदेश में सरकार के एक फरमान पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांवड़ यात्रा रूट में जितने भी दुकानें हैं उनके मालिक अपना नाम और पहचान जाहिर करें, दुकान पर अपनी नेम प्लेट लगाएं, साथ ही हलाला सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने पर कार्रवाई के निर्देश भी इस फरमान में दिए गए। ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था के सम्मान में लिया गया है, लेकिन जैसे ही आदेश जारी हुआ इस पर सियासत शुरू हो गई। योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव, ओवैसी भड़क गए, मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाने लगे। कहा कि ये समाज को बांटने की कोशिश कर रही है योगी सरकार। तो वहीं मायावती ने भी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी इस आदेश पर नाराज हो गए हैं। जेडीयू ने तो फैसले की समीक्षा करने की मांग भी कर दी है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है। हालांकि अब सवाल उठ रहे हैं इसके बाद, इस फैसले के बाद, इस पर हो रही सियासत के बाद, कि नाम और पहचान अगर जाहिर करने के लिए कहा जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। सवाल यह भी है कि पहचान जाहिर करना सही है या गलत। आज इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए किस तरीके से अब पॉलिटिकल कमेंटबाजी हो रही है इस आदेश के बाद। दुकानों पर पहचान के साथ नाम लिख दिए गए। ठेले रेहड़ी वाले हों या बड़ी दुकान, सब पर दुकानदारों के नेम प्लेट लग गए। वजह है कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के मुखिया का फरमान। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाएं, दुकानों पर संचालकों का नाम और पहचान लिखी हो। ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए लिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए, तो मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी योगी सरकार पर भड़क गए। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? कुछ लोगों की आदत है कि सेकुलर शेरवानी पे कमनल कारस्तानी के कारीगर बने, और कुछ लोग एक के बाद एक इसमें एक कंपटीशन चल गया है कि इस कमनल कारस्तानी का जो है वो सबसे बड़ा कारीगर कौन है। तो मुझे लगता है कि ये ना तो देश के हित में है और ना ही जिनके लिए कर रहे हैं उनके हित में है। देश में देश की आस्था का सम्मान, श्रद्धा का सम्मान और सभी की आस्था और श्रद्धा का सम्मान। आस्था का सम्मान हो, कांवड़ यात्रियों की शुचिता बने रहे, कोई विवाद पैदा ना हो। यही वजह है कि योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नाम और पहचान लिखने का फैसला लिया। लेकिन विपक्ष को यह फैसला रास नहीं आ रहा। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगा दिया। एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे पैर चलते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को वो कई दिन चल के व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस नियत से यह निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों में पहचान और नाम लगाने के पीछे सरकार की मंशा साफ है कि आस्था का सम्मान हो। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करने लगे और जेडीयू ने तो फैसले की समीक्षा की मांग कर दी। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध। योगी सरकार के फरमान पर घमासान छिड़ गया है।
विपक्ष के साथ ही सहयोगी भी विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि नाम और पहचान बताने से दिक्कत क्यों है, और सवाल ये भी है कि आस्था के सम्मान में फैसला लिया तो विपक्ष को परेशानी क्यों है। तो योगी सरकार का आदेश ये है कि कांवड़ रूट पर, कांवड़ यात्रा रूट पर जो भी दुकानें हैं, इसमें यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ मुसलमानों को नाम लिखना है या हिंदुओं का नाम लिखना है। इसमें हिंदू मुसलमान का ही नहीं गया है। कांवड़ यात्रा रूट पर जो दुकानें हैं, वो दुकानें अपना नाम साफ तौर पर लिखें ताकि आपकी पहचान जाहिर रहे, ये पता रहे कि किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। ये आदेश योगी सरकार की ओर से दिया गया। अब इस पर विवाद हो रहा है। सवाल पहला ये है कि योगी सरकार के इस फैसले पर, इस आदेश पर विवाद के पीछे वजह क्या है। सवाल एक और है कि नाम और पहचान जाहिर करने की अगर बात कही जा रही है, तो नाम और पहचान अगर सही है तो इसको जाहिर करने में दिक्कत क्या है। सवाल इसमें यह भी उठ रहा है, जैसा कि विपक्ष उठा रहा है, कि जो पहचान बताएगा क्या वही कारोबार चला पाएगा। पहचान जाहिर करने का फैसला जो सरकार ने लिया है, ये सही है या गलत है, क्योंकि विपक्ष इसे गलत कह रहा है कि ये कम्युनल फैसला है। विपक्ष इसको एक सांप्रदायिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, कम्युनल एंगल से देख रहा है। सवाल एक और उठता है कि आस्था का सम्मान है या फिर अस्पृश्यता का संरक्षण है। ये भी एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। मैं डिबेट को शुरू करूं इससे पहले जो मेरे साथ मेहमान हैं इस डिबेट में, उनको इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। एसएन सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ गए हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो साथ में जुड़ गई हैं। कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस वक्त साथ में हैं। और महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ जी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मेरे दो सवाल हैं, इन दो सवालों के साथ में चर्चा की शुरुआत करूंगा। एक सवाल बीजेपी के लिए है जिनका ये फैसला है, और एक सवाल विपक्ष के लिए यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन पहले, क्योंकि फैसला सरकार का है, मुझे ये बताइए आप एसएन सिंह साहब की ऐसा आदेश क्यों लाना पड़ा, इस आदेश के पीछे क्या वजह रही है। कोई भी फैसला या आदेश सरकार लेती है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, क्यों आपको ऐसा फैसला लेना पड़ा। नहीं, देखिए रोहित जी, हमारी पहचान हमारी शान होनी चाहिए, हमारी पहचान हमारा अपमान, ऐसा तो कहीं नहीं है। और अगर आप पहचान बताते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। भाई, आपके बहुत सारे लोग जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं, वो अपने परिवार में भी उस शुद्धता से रहते हैं जिसमें परिवार के बहुत सारे लोग जो कांवड़ यात्रा में नहीं रहते हैं, वो उतनी शुद्धता से नहीं रहते हैं। जमीन पर लेटना या जो अपना जिसमें जल लेकर चलते हैं उसको जमीन पर नहीं रखना, शुद्ध भोजन करना, शुद्ध पानी ग्रहण करना, और बहुत दिनों से बहुत सारे नीति नियमों का पालन करना। दूसरी बात मैं कहूँगा, मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पे ये शाकाहारी होटल है, कहीं पे लिखा ये मांसाहारी होटल है। भारत में तो कहीं प्रतिबंधित नहीं है कि नहीं वो मांसाहारी होटल नहीं लिख सकते हैं या वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकते हैं। संविधान ने सबको इस तरह की छूट दे रखी है कि आप चाहे तो शाकाहारी रहे, चाहे तो मांसाहारी रहे। अब तीसरी बात सुरक्षा की आती है। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे समाजवादी पार्टी सरीके लोग सवाल उठाते थे कि भाई कांवड़ यात्रा के दौरान तो कुछ ऐसी चीजें गांजा और चरस कांवड़िया बेचते हैं, और कांवड़ यात्रा के दौरान देखे होंगे 2016 में मेरठ में दंगे भी हो गए थे, छोटे मोटे दुकानदारों से लड़ाई हो गई थी। तो पहचान सबसे बड़ी बात है कि ये पहचाना जाए कि किस व्यक्ति ने क्या सामान दिया। चौथी बात मैं कह रहा हूं, अगर मैं शुद्धता से रह रहा हूं, ये मेरा धर्म कहता है। अब बहुत सारे ऐसे धर्म के लोग हैं जो सावन के महीने में भी कुछ भी भोजन कर सकते हैं, उनका धर्म कहता है, ये भी भारत में होता है, अच्छी बात है। आप अपने धर्म के हिसाब से रहिए, हम अपने धर्म के हिसाब से रहे। और कांवड़ यात्रा में जो लोग निकले हुए हैं, निश्चित तौर पे वो लोग भी जो अपने परिवार से भी कठिन व्रत और परिश्रम करते हैं, वो उन नियमों का पालन करें। तो मुझे लगता है पहला कारण सुरक्षा, जिससे जानकारी हो सके कि ABCD, वो तो धर्म की बात है नहीं कि उसमें इस धर्म का, सुरक्षा सबसे बड़ा मानक है कि जानकारी हो सके कि जो सामान दे रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक ऐसा व्यक्ति घुस गया है। क्योंकि ऐसी धार्मिक यात्रा में जो लोग होते हैं वो ज्यादा संख्या में होते हैं। कोई ऐसी बात आपने ये बता दिया कि आपकी सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। आप ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा है, सावन का पावन महीना है, ऐसे में शुचिता बनी रहे। जिस काम के लिए लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं, खाने पीने को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, शुचिता, सुरक्षा, ये सारी बातें आपने की हैं। ठीक है, अब मैं दिक्कत पर आ रहा हूं। कपीश श्रीवास्तव जी के पास मैं चल रहा हूं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं। कपीश जी, आप ये बताइए कि दिक्कत क्या है इस फैसले को लेकर, क्यों अखिलेश जी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं सरकार के। अगर
नाम जाहिर करने में परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? हम लोग अपने घरों के बाहर भी बोर्ड लगाते हैं, दुकानें वगैरह नॉर्मली भी होती है, अगर इसको कांवड़ की दृष्टि से ना देखा जाए तो नॉर्मली भी दुकानें होती हैं, दुकान के बाहर बोर्ड लिखा होता है कि गुप्ता स्टोर, फला स्टोर, ये स्टोर, होटल्स में भी नाम लिखा रहता है, ये होटल वो होटल। तो अब यहाँ पर अगर कहा जा रहा है कि आप नाम जाहिर कर दीजिए तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, इसमें दो तरह की दिक्कत है और एक मंशा का बहुत बड़ा प्रश्न जी। एक मसला तो संवैधानिक है, दूसरा मसला विधिक है, और तीसरा मसला ये है कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर इसमें है तो क्या बुरी बात, हम भी बिल्कुल मानते हैं आपकी बात। एक समय पे ही क्यों होना चाहिए? सुरक्षा एक ही समय पे कैसे चुप हो रही है? दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ व्यक्ति का नाम नहीं होता, किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके नाम से नहीं, नाम होता है, उसकी वल्दियत होती है, उसका पता होता है। तो क्या ये सब लिख पा रहे हो क्या? दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूं, इस देश के संविधान ने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अस्पृश्यता को रंग के आधार पर, भाषा भाषाई के आधार पर मना किया है। आप आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये ठेला मुसलमान का है या ये ठेला हिंदू का। यहां नाम से कोई लेना देना नहीं, काम देखो यार। सबसे बड़ी बात ये है कि निसार फल वाले, अच्छा ये कैसे लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता आदेश करने वाले। मान लीजिए कोई सेब का बागान है, वो किसी मुसलमान का है, वहां से चला फल तमाम लोगों के हाथ में होते हुए निसार बाबू उसको अंत में बेच रहे, पता नहीं किसके खेत से चला, किसके किसके हाथ में पड़ा, कौन इन्हें समझा। दूसरी तरफ भारतीय संविधान के अंदर समता और समानता का अधिकार है, आप धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया। और आप केवल उस व्यक्ति का नाम अगर जानना चाह रहे हैं तो वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसलिए योगी सरकार की मंशा उसके धर्म जानने की है, इसलिए ये गैर संवैधानिक है। लेकिन एक चीज है ना, इसमें ये थोड़ी ना कहा गया है कि किसी एक धर्म वालों को अपना नाम बताना है, इसमें ये कहा क्या गया आदेश में? यही तो खास बात। एक सवाल पूछो, हम ये कह रहे हैं, नहीं ठीक है, बाद में पूछिएगा। रोहित जी एक बात मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिस नाम से, है ना, अगर मान लीजिए कोई मुसलमान जो है वो गुड्डू बब्बू राजू के नाम से लिख दे, गुड्डू के मान लेंगे, ये कहेंगे तो धर्म छुपा रहे। देखिए जो सच्चाई है उसको स्वीकार की, इनकी मंशा पर सबसे बड़ा प्रश्न है। संविधान किसी व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन को उसकी वल्दियत उसके पते के साथ ही करता है। केवल पैन देखिए अलाउड नहीं होता, पैन में उस व्यक्ति का नाम होता है, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन का कार्ड नहीं माना जाता, आधार माना जाता है, मतदान पहचान पत्र माना जाता है, पासबुक मानी जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस माना जाता है। मैं तो विधि को ही अप्लाई करता हूं सर, मैं अधिवक्ता हूं। ठीक है, और मैं दूसरी बात आपको, मुझे बाकी मेहमानों पर भी चलना है। सिंह साहब आप फटाफट अपना क्या कहना चाह रहे हैं आप कहिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। प्रियंका जी भी है, बाकी लोग भी। एहसन सिंह बोलिए फटाफट। रोहित जी हमारे मित्र से पूछिए, रोहित जी हमारे मित्र से पूछिए कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जो जाता है, वो जो पहचान होती है कि हम हर लोग पूजा करने जाते हैं, लेकिन एक पहचान होती है कि हम मंदिर में पूजा करेंगे, हम मस्जिद में करेंगे, हम यहाँ करेंगे, जहां भी करें। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर आप पहचान के साथ चले जाते हैं और हर धर्म के लोग अपने हिसाब से मानते हैं। रोहित जी मैंने पूछा, श्रावण महीने में बहुत सारे लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। अगर कोई बचाव कर रहा है किसी भी धर्म का, हम तो धर्म में नहीं कहे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो नियम निकाला उसमें धर्म पूछा नहीं, तीसरी बात उन्होंने कहा सुरक्षा। आप बताइए कहीं गैदरिंग होती है तो उस समय कहते हैं आई कार्ड दिखाकर अंदर जाइए, पास भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, और बहुत सारी जगहों पे नहीं चेकिंग होती है। तो जहां सुरक्षा की बात है, जहां गैदरिंग हो, जहां भीड़ हो। चौथी बात रोहित जी जरूर पूछिएगा, हमारे साथ कपिल जी बैठे थे, अभी हलाल सर्टिफिकेट की चर्चा चल रही थी। कपिल जी जो विधि के जानकार हैं, हमारे जिले गोरखपुर के रहने वाले हैं, इनसे पूछा गया, उन्होंने कहा उनका धर्म नहीं अलाउ करता है हलाल सर्टिफिकेट, वो दूसरी चीज नहीं वो ग्रहण कर सकते हैं।
तो हिंदू धर्म में भी श्रावण के महीने में जो मांस मदिरा का सेवन करेगा, अगर जिसकी नहीं इच्छा होगी वहां से वो नहीं सामान खरीदेगा। मतलब एक धर्म का जो अलाउ करता है वो चलेगा, दूसरे धर्म का नहीं चलेगा। तो मेरा कहना है रोहित जी, इनके हिसाब से कभी भैया आपके हिसाब से कभी संविधान और कभी आपके हिसाब से धर्म। रोहित जी, कपिल श्रीवास्तव, अच्छा ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी चल रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों को मैंने मौका दिया, मैं प्रियंका जी के पास चल रहा हूँ। प्रियंका, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर अब हो गया एसएन सिंह साहब, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। प्रियंका जी, मुझे ये बताइए कि कैसे मैं हिंदू मुसलमान के एंगल से इस आदेश को मैं देखूं, कैसे मैं देखूं? इसमें किसी का नाम तो लिया नहीं गया है। देखिए पुनीत जी, इसका उद्देश्य क्या है, अब आप ये कैसे समझेंगे? उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि ये चाहते हैं कि जो आम का ठेला है ना, वो किसका है, वो राम का है या रहीम का है, इसमें उलझा दें और आम आदमी की जो समस्याएं हैं उससे कहीं ना कहीं इनको दूर रहना है। तो सारा डिस्कशन आज किस पे हो रहा है? नाम पे हो रहा है, पर ये आम आदमी की जो समस्या है उस पर डिस्कशन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो पिछले दिनों कुछ स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं। हैं, पिछले दिनों कुछ स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए हैं उस रूट पर, जो यात्रा रूट है उसमें। उन स्टिंग ऑपरेशंस में आपके भी नॉलेज में सारी चीजें आई होंगी कि उसमें कैसे चल रहा है, कि किसका होटल है और किस नाम से चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि आपको अपना असली नाम जाहिर करने में दिक्कत क्या है? मैंने कोई दुकान खोली, मैं अपने नाम से खोलूंगा ना, किसी फला के नाम से थोड़ी ना खोलूंगा। तो वो नाम जाहिर करने में दिक्कत क्या है? मैं तो सीधा सीधा सवाल ये कर रहा हूं। आपको जो धंधा चलाना चलाइए, आपके धंधे पे कोई रोक नहीं है। जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। सही नाम से चलाइए ना, झूठ क्यों कर रहे हैं? ये भी सवाल। सही नाम कौन डिसाइड करेगा रोहित जी? ये हम। अरे भाई, मेरा नाम मैं अपना डालूंगा, सही है। मेरा रोहित है, मेरा नाम रोहित है, मैं रहीम के नाम से दुकान खोल लूंगा अपनी। कोई रहीम है वो रोहित के नाम से खोल लेगा, क्यों खोल लेगा? सवाल तो यही है ना। नहीं, फिर तो ये भी पूछेगा जो बीफ बनाने वाली कंपनियां हैं ये हिंदू क्यों चलाते हैं, ये भी तो पूछेगा। इस सवाल में मत जाइए आप। सवाल ये है कि आप ये पूछिए कि अगर आम बेचने वाले का नाम लिखा होना जरूरी है तो आम किसके बाग का है ये क्यों नहीं पता होना जरूरी है? हो सकता है वो आम जो बेच राम रहा है वो बाग से टूटा रहीम के हो, तब क्या आप करिएगा? तब आप कहां से उसको जस्टिफाई करिएगा? देखिए पर्पस ये नहीं है। अरे बात आम की नहीं हो रही है मैडम, बात आम की नहीं। आप सिर्फ एक फल को लेकर मत अड़िए ना, बहुत सारी चीजें हैं, वो होटल ढाबे सबकी बात हो रही है। आप कैसे दूर रखेंगे? आप सेब को कैसे दूर रखेंगे? आप सब्जियों को कैसे दूर रखेंगे? उस मार्ग में आने वाले जितने छोटे व्यापारी हैं सबको उस पर अपना नाम लिखना होगा। इनसे पूछिए 2006 में खाद्य प्रसंस्करण अधिनियम इनके पार्टी के द्वारा आदरणीय मनमोहन सिंह जी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो क्यों बनाया गया? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ भैया, भेदभाव का कार्य। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। एक और इसी को लेकर एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कांवड़ यात्रा पर अब उत्तराखंड पुलिस ने भी फैसला लिया है और उत्तराखंड में भी अब दुकानदारों को पहचान बतानी होगी, अपनी नाम जाहिर करने होंगे। होटल ढाबा संचालकों को पहचान बतानी होगी, दुकानों पर संचालकों का नाम लिखना अब जरूरी है। ये उत्तराखंड में भी फैसला लिया गया है। तो यूपी में आदेश था, अब उत्तराखंड पुलिस क्या कह रही है इस आदेश को लेकर, वो भी आप देख लीजिए। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा। ठीक है, मैं एक रिएक्शन इस पर महामंडलेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ जी से भी लूंगा, लेकिन मैं इस बीच आपको बता दूं कि इंजीनियर अली आरिफ साहब जो प्रवक्ता हैं मुस्लिम लीग के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगला रिएक्शन मैं उनसे लूंगा, लेकिन महामंडलेश्वर जी आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, आप बताइए आपको क्या दिख रहा है इस आदेश में? देखिए, मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो आदेश है इसका पूरा समर्थन करता हूँ। उसका बहुत बड़ी वजह है, ऐसा है मेरे भी इस रूट पे जो हरिद्वार जो रूट है इस पे मेरा कैंप लगता है। तो पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे ही कुछ भक्तों ने जब इस रूट पे आ रहे थे तो एक ढाबा था गणेश नाम का, गणेश ढाबा। जब उन्होंने वहां पे कोई भोजन प्रसादी ली तो उस ढाबे का जब पेमेंट किया तो वो अब्दुल नाम का ढाबा बना जो कि पेटीएम पे साफ लिख कर आ गया। तो मुझे ये बताइए, जो महोदय बैठे, कपिल जी बैठे, पूनम जी बैठे, ये सही नहीं है क्या? ये गलत है? ये सही, आप इसको कैसे सही कह सकते हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो अपनी आइडेंटिटी बताइए।
आपको किसी का धर्म भ्रष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये हलाला की बात, अभी आप कपिल जी लेट मी फिनिश। पहले मुझे ये बताइए, अगर आपको कोई झूठा करके खिलाए आप खा लेंगे? हलाला में क्या होता है, ये लोग अपने होटलों का नाम बदलते हैं, झूठा करके लोगों को खिलाते हैं, धर्म बर्बाद करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मेरी आप जैसे भड़काने वालों के खिलाफ वो करना चाहिए कि ऐसे लोग जो है भड़काने वाली बात धार्मिक नहीं, इनके ऊपर लीगल कार्रवाई। अगर आप सत्य है तो सत्य को स्वीकार कीजिए। आपका नाम अब्दुल है तो अब्दुल ही रखिए। आपके नाम को मैंने इस्लाम से नहीं कर सकते। आपका नाम अब्दुल हमारे घर आप क्राइम कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से नाम रखिए तो नाम है। और मैं योगी जी से बिल्कुल मैं सुनी हमारे आश्रम के बाहर वृंदावन में आपको बताऊंगा कितने मुसलमान लड़के आते हैं, नाम रखते हैं राहुल, नाम रखते हैं सुनील, अगर मेहंदी लगाते हैं लड़कियों को छेड़ते हैं, अलग नाम रखते हैं। बाद में इनकी आइडेंटिटी जब आप चेक करोगे तो नाम इनके निकालता कुछ और। नाम बता दी मिस्टर मुसलमान नहीं होता एक भी हिंदू का नाम बता दीजिए, एक भी हिंदू का नाम बता दीजिए जिसने अपने ढाबे पे नाम लिखाओ कि मैं अर्जुन हूँ। हिंदू नहीं करता, ये काम गद्दार करते हैं। और मुसलमान इस देश के गद्दार इन पर जो मुसलमान कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बार जवान के मैदान दीजिए। अगर आपको नहीं विश्वास है तो कपिल साहू मैं आपको लेकर चलूंगा, मेरे साथ हरिद्वार तक चलिए और एक ढाबे पे लेकर चलूंगा। ठीक है। अब मैं अली आरिफ साहब के पास चल रहा हूँ, मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं अली आरिफ साहब। आप सबको मौका मिला, एक सवाल उनसे। अली आरिफ जी, मेरा फिर सवाल वही है घूम फिर के, क्योंकि मूल सवाल ही यही है इस पूरे झगड़े में, इस पूरी डिबेट में, कि पहचान क्यों छुपानी, असली पहचान जाहिर करने से क्या दिक्कत है? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक किसी से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज मिल रही है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस देश में हर शख्स परेशान सा क्यों है। यहाँ से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा जनाब जी। मैं थोड़ा सा आपको और आपके माध्यम से तमाम देशभक्तों को, हुकूमत वक्त को, बीजेपी को खासतौर से उस तरफ लाना चाहूँगा जहाँ जो इनका मरकज था, उस मरकज से ये हुकूमत में पहुंचे और इसका तीसरा या चौथा टर्म चल रहा है। जनाब इस पर गौर करिएगा, ये कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। जिसको मरकज बना के ये सेंटर में और हुकूमत में पहुंचे, आज उसी मरकज ने को सबक सिखा दिया। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरे को सीधा जवाब नहीं मिल पा रहा है कहीं से। हिंदू धर्म में जो मान्यता है उसके हिसाब से लोग अपने परिवार का भी भोजन नहीं करते हैं, भोजन बनाकर करते हैं स्वच्छता से। नहीं, आप उनको बोलने दीजिए, आरिफ साहब को बोलने दीजिए। एहसन सिंह साहब रुकिए, एहसन सिंह रुकिए, उनको बोलने दीजिए। जब आप लोग बोल रहे थे वो बड़ी खामोशी से सुन रहे थे, तकलीफ क्या है? उनको बोलने दीजिए एक बार। आरिफ साहब को बोलने दीजिए ना, जब आप लोग बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। आरिफ साहब आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मुझे लगता है टू द पॉइंट आप आइए, उस पॉइंट पर आइए कि पहचान क्यों छुपानी। अगर कोई नहीं मांस मदिरा का सेवन करना चाहता है तो आप वहां पे वो उनको बताने दीजिए। एक मिनट रुकिए, तो एहसन सिंह एक मिनट रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, उनको अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए अली आरिफ साहब। मोहतरम इनके साथ मसला यही है कि ये किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। बड़े अफसोसनाक बात है, नेशनल चैनल पर बैठ करके इस तरह से गुफ्तगू, बहुत अफसोसनाक पहलू है ये। बहरहाल अपनी फितरत से मजबूर हैं ये। हम चलिए पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे आइए, आप पॉइंट पे आइए। पॉइंट पे ही आने देंगे तभी तो आऊंगा भाई साहब जी। तो मैं यह कर रहा था कि जिस सोच के साथ, जिस फिक्र के साथ इन्होंने, जिस नफरती फिक्र के साथ
अयोध्या को मरकज बना करके ये सेंटर में पहुंचे और चौथी बार हुकूमत कर रहे हैं। वही की आवाम ने इनको सबक सिखा दिया, इनको बता दिया इस मुल्क में सर जो पास्ट में हो गया। मैं इस आदेश की बात कर रहा हूं। आप इधर उधर आप कह रहे हैं मुझे टाइम नहीं दे रहे, अपने 6 मिनट 5 मिनट आपने वहां खत्म कर दिए। आप इस पर भाई आइए कि पहचान क्यों छुपानी। आपका नाम अली आरिफ है। मैं अभी आपके नाम के नीचे कुछ और नाम लिखूंगा तो आप कहेंगे यार तुमने मेरा नाम कुछ और लिख दिया। सवाल यही है, क्यों नाम पहचान छुपानी या क्यों दूसरे नाम से धंधा करना, और अगर सही है तो फिर क्या डर किस बात का। सुनने की तकलीफ करेंगे, ना डर है ना दहशत है ना कुछ बताया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान की तारीख 77 साल हो गई। क्या 77 साल, अब से पहले 77 साल तक क्या जितने लोग मुसलमानों से फल खरीद रहे थे, सब्जी खरीद रहे थे, सामान खरीद रहे थे, या कावड़िए वहां से गुजर रहे थे और ले रहे थे, अब से पहले क्या वो अधर्म कर रहे थे? वो अधर्म था? आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे या लोग पसंद करेंगे? आज वो धार्मिक उसूलों पर चल रहे हैं, कल तक वो अधर्म कर रहे थे। तो किसने धर्म अधर्म कहा भाई? धर्म अधर्म किसने कहा इसमें? मसला नियत का है, मसला नियत का है। इस आदेश से दो चीजें निकल के आ रही हैं। हाँ, अब आए पॉइंट पे, आप बोलिए। वो बोलने तो दें प्लीज। मैं तो बहुत ही खामोशी से भाई साहब, गरीब आदमी, कमजोर हम लोग हैं। आप बोलते रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। जब हमको सुनने का मौका अरे रुक जाइए महामंडलेश्वर जी, रुक जाइए, अभी पॉइंट पे आए हैं, बड़ी मुश्किल से बोलने तो दीजिए उनको। फटाफट बोलिए, फिर मैं एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊं जरा। आप बोलिए फटाफट। दो बात कह रहे थे ना, इससे आ रही है सामने, दोनों बातें बताइए। इस आदेश से एक शिकार से दो निशाना किया गया है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। हो सकता है मेरी थिंकिंग, मेरा नजरिया गलत हो। पहली चीज तो इसको आइडेंटिफाई करके, इसकी शिनाख्त करके मुसलमानों को, मुसलमान दुकानदारों को तो बाइकाट करने की नियत। दूसरी नियत ये है कि लिंचिंग में थोड़ा सा आसानी हो जाए, उनको शिनाख्त ना करनी पड़े, नाम ना पूछना पड़े, क्योंकि वो अपने गले में बोर्ड लगाए बैठे हुए कि हिमाचल की गली आ रही, आओ भैया हमको मार लो जितना मारना हो। मेरे ख्याल से ये दो नियतें हैं इनकी, जिसके तहत ये आदेश दिया गया है, जिसके तहत इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से और खासतौर से हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा। तो फिर तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, आपकी बात को अगर मैं सही मानूं, फिर तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी जगह के नाम बदल लेने चाहिए, दूसरे नाम से धंधे करने चाहिए। सर आप रोजमर्रा के हालात देख रहे हैं, कोई बहुत तफसील, इतना वक्त नहीं कि बहुत तफसील में जाया जाए। अभी हमारी प्रियंका जी ने बहुत अच्छी दलील दी, उस पर आपने गौर नहीं फरमाया। तमाम बड़ी बड़ी बीएड की फैक्ट्रीज अरबी के नाम से चला रहे हैं बीजेपी के लोग। व्हाट इज दिस? यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। अगर मैं कहीं से गलत कह रहा हूं तो मेरा इस्लाह करिएगा। क्या है ये? जहां पर धन कमाना हो वहां पर कुछ भी करो, सब जायज है? ऐसा है नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बगैर इंसाफ के एक मिनट अमन नहीं हो सकता, बगैर अमन के प्रोग्रेस नहीं हो सकती। विदाउट जस्टिस नो पीस, विदाउट पीस नो प्रोग्रेस। ये फैक्ट है, इसको मानना पड़ेगा। ऐसा ना करें, ऐसा। लेकिन जब उसमें प्रोपराइटर का नाम लिखा आता है तो यहाँ भी तो प्रोपराइटर का नाम मांग रहे हैं ना सर। कौन सुधारे? अब से पहले कौन ठेले वाला, रेडी वाला, रिक्शे वाला, तांगे वाला ये अपना मतलब मुझे लगता है कि इसमें शायद, मुझे लगता है इसमें धर्म से ज्यादा इसको बेसिक चीज देखनी चाहिए। यात्रा मार्ग है, यात्रा मार्ग है, उसमें सावन का महीना है। हिंदू धर्म में सावन के महीने में लोग मीट, मांस, मच्छी, इन सब चीजों से परहेज करते हैं। तो आदमी अपनी मुस्लिम फूड हैबिट अलग है ना, फूड हैबिट अलग है। तो जाहिर सी बात है कि आदमी उसी जगह जाना चाहेगा जहां उसको प्रॉपर प्योर वेज मिलेगा खाना। अगर जाना चाहता है ऐसे में आदमी, तो फिर दिक्कत क्या है? सर हकायक और दलाइल पर अगर बात करिएगा तो कुछ रिजल्ट सामने आएगा। मैं थोड़ा सा एक चीज आपकी नजर में लाना चाहता हूँ। ठीक है। कोविड-19 के दौरान आपने देखा किस तरह से ठेले वालों का शनाख्ती कार्ड पूछ के उनको मारा गया, पीटा गया, उनको अपने आबादी में भगाया गया है? देखा आपने? ये नियत का मामला है कि नियत क्या है इनकी, और इनको अभी भी वक्त है कि एक मिनट। हाँ, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका गांधी ने कुछ कहा है इस फैसले पर, जो फैसला योगी सरकार ने लिया है, इस फैसले पर प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये आदेश हमारे संविधान पर हमला है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि सरकार को ये आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए
और अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये प्रियंका गांधी की तरफ से योगी सरकार के इस आदेश के बाद ये स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि इस आदेश को फौरन सरकार वापस ले। प्रियंका जी। जी प्रियंका जी, आपके पास आ रहा हूं मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये न्याय संगत है? इस पर तो मुझे लगता है कि न्यायालय को खुद से संज्ञान लेकर इस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये आपस में जो एक सद्भावना है, जो एक विश्वास है, जो एक अस्पृश्यता हमारे देश में नहीं हो रही थी, उसको बढ़ावा देने जैसा है और इसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आपने वेज नॉन वेज की बात करी तो मैं ये कहूंगी कि वेज नॉन वेज पूर्णतः पूरी तरीके से उसमें पालन होना चाहिए, उसमें किसी तरह की ढीलासाजी नहीं होनी चाहिए, पर उसमें नाम लिखकर कैसे उसमें से जो है हम उस चीज को प्योरिटी पर आ जाएंगे। प्योरिटी तो चेक करने वाली चीज है, अब आप देखिए ना, उसमें तो चेक करनी चाहिए। फूड हैबिट्स अलग होती है ना मैम, ये तो चीज है ना, फूड हैबिट्स तो अलग होती हैं, फूड हैबिट्स तो अलग होती हैं। आपका नाम अब्दुल है तो अब्दुल नाम का ढाबा, इससे आसानी हो जाएगी उन लोगों को कि भाई हाँ हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, किसी के धंधे पे चोट नहीं हो रही है। अरे भाई ये बताइए ना कि इसमें नाम लिखने से किस तरह की जो है, मुझे लग रहा है कोई उद्देश्य ही नहीं पूरा होता। नाम लिखने का सिर्फ एक उद्देश्य पूरा होता है कि इस पर चर्चा हो, और इस समय जो अस्थिरता सरकार में बनी हुई है, जो सिर्फ फुटबॉल जो केंद्र और यूपी सरकार में हो रही है, उसको सिर्फ डिस्कशन से बाहर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध हो रहा है, उलझाने के लिए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ उलझाने वाली बात है और इससे कोई पर्पस हल नहीं होता, इससे कोई उद्देश्य हल नहीं होता, क्योंकि जिसको जहां से जो चीज खरीदनी होती है वो वहीं से खरीदता है। पर हकीकत ये है कि यही पॉइंट है, मैं यही बात कह रहा था कि जिसको जहां से लेना होगा, जिसको जहां से खाना होगा वो चला जाएगा अपने आप। सामने अपनी पिक्चर क्लियर रखिए। सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है भाई? सरकार क्या चाहती है? मैडम अभी उस रूट पे स्टिंग हुए थे, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, उस रूट पर स्टिंग हुए थे। अरे बाबा स्टिंग हुए थे तो मैं कहती हूँ वो तो हमेशा होते रहते हैं। हाँ। वो तो हर होटल में चेकिंग चलती रहती कि कितना बासी खाना खिला रहा है, कौन। अरे मैडम स्टिंग खाने को लेकर नहीं, स्टिंग नाम को लेकर है ना। सवाल ये है कि आपने नाम दूसरे धर्म का रखा हुआ है और देश ने वो भी देखा, पर क्या किया? पहचान क्यों छुपानी? उसमें नाम का मैटर नहीं होता है, वो बिल्कुल मैटर है। कैसे मैटर नहीं है? फूड की प्योरिटी का सवाल होता है। नहीं ऐसा नहीं है। सवाल से जोड़ नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि इसमें सिर्फ बिल्कुल मैटर है के लिए और सिर्फ भेदभाव फैलाने के लिए। अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं ऐसे रेस्टोरेंट में जाना, ऐसे होटल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा जहां पर नॉनवेज बनता है या नहीं। सबकी फूड हैबिट्स अलग होती हैं, सबको इस बात का अधिकार है, तो वही अधिकार दिया जा रहा है। और हिंदू का रेस्टोरेंट होगा तो क्या करिए आप? ये बताइए, जब आइसक्रीम आती है उसमें उंगली निकल आती है, मैं तो रोहित जी यही कहूंगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका वाली एक कहावत है ना, वही जो जैसा करता है उसको इस तरह से लगता है। चूंकि कांग्रेस ने 50 साल के रोहित जी शासन काल खंड में सिर्फ धर्म, जाति, तुष्टीकरण, भेदभाव, बंटवारा, इसी तरह के घिनौने कार्य किए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए। इस नाते इनको लग रहा है अगर कोई नियम सबके लिए बराबर होता है तो मुझे लगता है कि इन चीजों पर नहीं जाना चाहिए। एक बात मैं कह रहा हूँ, आज जितनी मोबाइल कंपनियां हैं वो इस बात पे आ रही हैं कि कोई कॉल करेगा तो उसका नाम दिखेगा। क्या दिक्कत है भाई? आप कहे नहीं पहले नहीं होता था। और तीसरी बात रोहित जी, समाजवादी पार्टी की 2006 में उत्तर प्रदेश में सरकार होती है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ले आया जाता है, इन कारणों से ले आया जाता है कि खाद्य भोजन वाली चीजों में कोई मिलावट न हो, कोई गड़बड़ी न हो, उसके नाते कोई दुर्घटना न हो, कोई घटना न हो। निश्चित तौर पे उनको अपनी पहचान बताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर सबके लिए कोई कानून उससे किसी को भी रुष्ट नहीं होना चाहिए। खास करके मुस्लिम समाज को तो और नहीं रुष्ट होना चाहिए। सावन के महीने में अगर सर्व समाज के लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग बहुत सारे प्रतिबंधों का पालन करते हैं, उसमें कोई त्रुटि न हो, आप अपने धर्म के अनुसार से, अपने मानकों के हिसाब से आप भोजन कर सके, अपनी वस्तुओं को बेच सके। दूसरे धर्म को मानने वाले अपने धर्म के हिसाब से उस मर्यादा का अनुपालन कर सके, सुरक्षा में रह सके। मुझे लगता है कि हम अपना धर्म बाखूबी समझते हैं, हम अपने धर्म के लिए जो करना है वो करते हैं। उसके लिए आपकी ना कोई सलाह जरूरत है, ना आपकी कोई राय मशवरे की जरूरत है। इसलिए आप अपने धर्म का पालन करें। कौन मना कर रहा है आपको? हमने सलाह दिया,
आपने तो नहीं, हिंदुओं को आप आतंकवादी दूसरों के कहा, धर्म का आपने सम्मान तो करें और हिंदुओं अपने को धर्म का लुटेरा पालन कहा, करें। हिंदू यही धर्म ही सारे नहीं होता है, जितने डेंगू भी होता है, हमारे मलेरिया धर्म है होता वही है। कहते हैं। हमने कुछ कहा, परंतु आपने आपका तो जो एक धर्म मंशा के है लिए वो पूरी तरह कानून से बनाया, साफ है, क्योंकि मुस्लिम आपकी पर्सनल खुद की लॉ बोर्ड सरकार बनाया अस्थिर है। 2014 में। खुद पता जब नहीं आपकी कब किसकी सरकार जा कुर्सी रही चली थी जाए, रोहित जी, इसकी लड़ाई चल रही है। तो दिल्ली की क्यों 14 सरपटो वोट चल संपत्तियों रही है? को भाई आपस में मछली वक्फ बाजार बोर्ड को बना दे के दिया। रखा है तो नेता धर्म नहीं, की वो राजनीति सारे करना एक आपकी दूसरे मर्यादा को है, blame सभी करते मछली हैं। बाजार धर्मों को बनवा साथ दिए। लेकर किसकी चलना ही हमारी जिम्मेदारी है इस मर्यादा चुनाव है। में? हम तो हारे सबकी क्यों बात थे? करते क्या हैं। वजह थी? आप दोनों तो ऐसे हिंदू बात करेंगे तो समाज में किसी भी को कुछ क्या समझ है में ही नहीं आएगा। कि बहुत सारे परिवार में जो व्रती होता है, जो कांवड़िया होता है, वो जो ऐसे नियमों किसी का को कुछ समझ में नहीं कठोर नियमों आएगा। का अनुपालन करता है, परिवार की आप और लोग ये नहीं नहीं बताना करते। चाहते कि जब दाल उसको का प्राइस पता क्या होगा है तो इस उस देश हिसाब में। से रहेगा। ठीक है, का मेरे प्राइस पास वक्त क्या की भी है? कमी है। मैं एक रिएक्शन कपीश जी से लेता हूं, एक रिएक्शन कपीश जी से लेता हूं, वक्त की भी कमी है। कपीश जी, आपका एक आखिरी रिएक्शन में इस पर लेना चाह रहा हूं। क्या इसको धर्म के एंगल से ही देख रहे हैं, धर्म के चश्मे से ही देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ ये आदेश है? ये बिल्कुल धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि किस धर्म का है। उस धर्म का अगर हमारे धर्म का नहीं तो हम नहीं करेंगे। धर्म देखकर कार्य उसको ये बढ़ा रहे करना, हैं। धर्म देखकर और बिजली बीच देना, में बोलने धर्म वाले देखकर भाग विकास कहलाते हैं। करना, ये तो समाजवादी आपके पार्टी का पास कर्म है ना। भगवान ने समझ भारतीय नहीं जनता दी पार्टी है। ऐसे कर्म ऐसे नहीं करती है। प्रवक्ताओं को मत बैठाया करिए जिसको तमीज ही ना हो बात करने की। और मैं दूसरी चीज आपको पूछ रहा हाँ, हूं, जो कपिल 75 श्रीवास्तव साल जी की तक- तरह हो, जिनको कोई जानकारी नहीं, जो 75 साल समाज तक- में द्वेष सर, ऐसे फैलाने कुछ हो ही का नहीं कार्य पाएगा। करें, जो पेट्रोल और माचिस लेकर साथ चले, जो अपनी सरकारों में सीमित का समर्थन करे, जो भारत माता को डायन कहे, जो बम विस्फोट की घटना को अंजाम दे आजमगढ़ से लेके काशी वाराणसी तक। चलिए ठीक है, मेरे पास का कार्य करें। मेरे पास ऐसे इतना ही वक्त था, प्रवक्ता मेरे पास कपिल इतना ही वक्त था, श्रीवास्तव जी को मेरे मत पास इतना ही बैठाइए, वक्त था। आप क्योंकि सबका शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आदेश है योगी सरकार का, और योगी सरकार के आदेश के बाद बवाल शुरू हो गया। लेकिन फिर भी जाते जाते मैं एक सवाल जो लगातार पूछ रहा था अपने मेहमानों से, और पूरी डिबेट में मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या हमें इस फैसले को धर्म के एंगल से देखना चाहिए। क्योंकि इस आदेश में ये नहीं कहा गया कि हिंदुओं को नाम लगाने हैं या मुसलमानों को नाम लगाने हैं, तो फिर एक धर्म विशेष के खिलाफ इस आदेश को क्यों देखा जा रहा है? और सही पहचान जाहिर करने में, सही पहचान उजागर करने में दिक्कत क्या है? क्या सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है? सोचिए। देश का